हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे एनसीसी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जो पेपर में आएंगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चन के अनुसार लिख दिया है कि एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है। एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। कोर कह दो या कोर कह दो, है ना। अगर आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम है तो आप नेशनल कैडेट कोर ऐसे लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। एनसीसी की स्थापना कब हुई। अगर आप एनसीसी हैं या एनसीसी लेना चाहते हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भारत की जो स्वतंत्रता हुई थी 1947 में हुई थी। अब 1947 में हुई थी तो बच्चों में सेना के प्रति जागरूकता प्राप्त करने के लिए 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। लेकिन ये जो स्थापना थी उसमें केवल थल सेना आर्मी के लिए कैडेट्स चुने जाते थे। इसमें फिर 1950 में हमने एयरफोर्स के लिए भी इकाई स्थापित कर दी, एनसीसी एयरफोर्स के लिए। और अब 1952 में 2 साल बाद फिर हमने नेवल एकेडमी यानी कि एनसीसी में जो नेवी होती है उसके लिए भी हमने स्थापना कर दी। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है, देखो आप इसका हिंट बनाओ। एनसीसी में एन आ रहा है तो नवंबर में एन आता है ना। जनवरी फरवरी करके नवंबर में एन आता है तो नवंबर में। और एनसीसी में कितने अक्षर हैं बताओ जरा। ये 48 में स्थापना हुई तो चौथे रविवार को, मतलब ऐसे आप हिंट बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद करना है नवंबर में। एनसीसी के किस मंत्रालय से संबंधित है, एनसीसी किससे। तो देखो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, रक्षा मंत्रालय लिख देता है। इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय, यानी जो इसका बजट है वो शिक्षा मंत्रालय से आता है। एनसीसी के लिए वित्तीय फंड कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार, यानी कहीं कहीं पे केंद्र सरकार देती है पूरा पैसा, कहीं पे राज्य सरकार। एनसीसी क्रेस्ट में कमल के फूल क्या दिखाते हैं। देखो जैसे हमने देखा ये एनसीसी का एक झंडे का लोगो है, तो इसमें आप देखिए एनसीसी का जो मोटो है यानी कि जो वाक्य है वो है एकता और अनुशासन। और बीच में फ्लैग के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 8 इधर 16 होगा और एक बीच में 17। तो 17 कमल के फूल क्या दिखाते हैं, तो इसे बोलते हैं क्रेस्ट में जो 17 है। देखो क्या क्वेश्चन है, एनसीसी क्रेस्ट में कमल के फूल क्या दर्शाते हैं, कितने हैं, पहले तो 17 कमल हैं। 17 राज्य निदेशालयों को प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब एनसीसी में 17 राज्य निदेशालय हैं, उनको दिखाते हैं ये। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए क्या शर्तें हैं, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीसी में हम भाग ले रहे हैं तो मेन शर्तें क्या है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब कुछ जगह पे भारत ने छूट दे रखी है, नेपाल वगैरह भूटान वगैरह के, लेकिन उसे आप इग्नोर करो। मेन शब्द आपको जो लिखना है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर किसी शैक्षणिक संस्थान का छात्र होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने 9th 10th करी और 11th में आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया और फिर आप एनसीसी लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी शैक्षणिक संस्थान मतलब किसी स्कूल में या कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए, यानी स्टूडेंट होगा तभी वो एनसीसी ले सकता है। 12 वर्ष से 26 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना है 12 से लेकर 26 तक की आयु होनी चाहिए, मतलब इसके बीच में। अगर 26 से ज़्यादा है या 12 से कम है तो नहीं हो सकता। अब 12 13 साल का तो 9th 10th में देखेंगे उसे। हालांकि फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट की डेफिनेशन ये है कि भगवान अगर उसके हाथ पैर टूटे हो नहीं होने चाहिए। बाकी तो जब एनसीसी की जब भर्ती होगी तो उसमें देखा जाएगा उसके बारे में सब चीज़, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कूद बूद सब प्रकार से, हैंड वैंड मिल तो नहीं रहे हैं, कोनी मुड़ी हुई तो नहीं है, घुटने मिल तो नहीं रहे हैं, वो सब पैर वगैरह जो देखते हैं वो देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंखों में कोई पर प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, जो जरूरी नहीं 4 शर्त लिखो, आप कम लिख दो कि क्या है शर्त। हाथ रख के आप लोग है ना वीडियो को पोस्ट करके अपने आप बोलने की कोशिश करो। भारत का नागरिक होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, किसी कॉलेज में स्टूडेंट होना चाहिए, और है ना 12 से 26 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसके बीच की। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये है क्वेश्चन, एनसीसी के झंडे का वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके 1954 में, देखो अब देखो 47 में देश आजाद हुआ, 48 में एनसीसी बनी, 50 में इसमें एयरफोर्स का स्थापना हुई, नेवल की हुई, और 54 में 1954 यानी 2 साल के गैप में झंडे का निर्माण हुआ। ये झंडा है इस प्रकार से। तो झंडे में कुछ कितने डायरेक्टर निदेशालय होते हैं मैंने आपको बताया। एनसीसी में कितने होते हैं, 17 कमल बताए थे हमने आपको, 17 कमल के फूल है तो 17 निदेशालय हो गए। आगे बढ़ते हैं। एनसीसी के ABC एग्जाम से क्या तात्पर्य है, देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। 9th और 10th के जो जूनियर
उसमें बोलते हैं जेडी, जूनियर डिवीजन या जूनियर वुमेन डिवीजन, उनको तो एग्ज़ाम होता है तो उसे ए बोलते हैं। मतलब 9th में एग्ज़ाम नहीं होगा, 9th और 10th में एनसीसी की वो तैयारी करेंगे और 10th में एग्ज़ाम होगा, और जब वो 10th में जो एग्ज़ाम होगा उसे पास कर लेंगे, उसे ए सर्टिफिकेट कहते हैं। ऐसी जो 11th-12th है उसकी जो एचडी और एचडब्ल्यू है, एचडब्ल्यू मतलब वोमेन, वोमेन डब्ल्यू माने वोमेन, है ना, उसको बोलते हैं बी एग्ज़ाम। और जो 12th के बाद जो ग्रेजुएशन है, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, बीसीए हो, उसमें एग्ज़ाम सी होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है जिस स्कूल में हो, अगर आप किसी स्कूल में हो दूसरे स्कूल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। ए व बी एनसीसी एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए क्या योग्यता या शर्तें हैं? देखो ए और बी की शर्तें क्या है, मतलब कब कौन इसमें भाग ले सकता है। वही, ऐसा नहीं है एनसीसी तो तुमने एडमिशन ले लिया, वो तो फिजिकली फिट वाली बात बताई थी, उसके बाद पेपर देने से भी आपको रोक सकते हैं। दोनों वर्षों की परेडों में प्रति वर्ष कम से कम 75% की उपस्थिति होनी चाहिए। देखा, हम कह रहे थे ना आपसे कि भाई परेड करनी जरूरी है। अगर आपने एनसीसी ले रखी है, प्रेजेंट है नहीं, आप आ रहे हैं, लेकिन पेपर में 75% से कम, यानी कि अगर आपने 100 परेड हैं तो उसमें से 25 परेड आपने नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, कोई परेशानी हो गई होगी, लेकिन बाकी 75% आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम से कम एक CATC कैंप होना चाहिए, मतलब अगर आपने कैंप नहीं अटेंड किया है तो आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, दे पाओगे आप, है ना। एनसीसी सी एग्ज़ाम के में भाग लेने के लिए क्या योग्यता है? देखो सी एग्ज़ाम के लिए क्या योग्यता है, जरा गौर करें। देखो सी कब एडमिशन लेगा वो, जब या तो बी पास किया हो, बी अगर नहीं किया है तो सी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, तीनों वर्षों में 3 साल की होती है ना, 75% उपस्थिति, ये तो मैंडेटरी है, मतलब तो जरूरी है। और एक बी से पहले कैंप किया हो और एक बी के बाद कैंप किया हो। क्या लिखा है इसमें, मतलब सोचो जरा। अरे जब तुमने बी एग्ज़ाम दिया है तो उससे पहले एक कैंप किया होगा, फिर जब तुमने बी पास करके सी में एडमिशन लिया तो उसमें भी एक कैंप करोगे आप। तो यानी कि 2 कैंप होने जरूरी हैं, और उनमें से एक CATC हो। जैसे एक कोई और कैंप हो सिंपल सा, वो मांग लिया जाएगा, लेकिन CATC जरूरी है ना। उसी में तो आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी सभी चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, है ना।